पोजीशन क्लियर करने दें कि मैं ऑलरेडी इन इन ये बातों में या इन इश्यूज़ के मैं हक में हूँ कि इनको इसी तरह सेटल होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया को अपने मसले हल करने चाहिए। और मीडिया के अंदर चलाया हुआ है 70 साल से कि कश्मीर हल नहीं होगा, हमें मिलेगा नहीं, तो उस वक्त तक हम बातचीत कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। उसको आके एकदम टैप को बंद करके एक नया टैप शुरू करना, जिसमें आप ये भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन जो है वो भी जरूरी नहीं है, हम तो सिर्फ 35 ए की बात कर रहे हैं। पोजीशन क्लियर करने दें कि मैं ऑलरेडी इन इन ये बातों में या इन इश्यूज़ के मैं हक में हूँ कि इनको इसी तरह सेटल होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया को अपने मसले हल करने चाहिए। आपको थोड़े से अनपॉपुलर फैसले लेने पड़ेंगे, आपको इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि एक हमने 72 सालों में नरेटिव बना दिया है। नरेटिव से हट के कोई बात होगी, उस पर तनकीद भी आएगी, लोगों को डिजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और बड़ी उसमें जो प्रॉब्लम है कि हमारी फौज इस्टेब्लिशमेंट ने ही ये नरेटिव बनाया हुआ है। माजी में जो भी पॉलिटिकल हुकूमतों ने कोशिशें उन्होंने की हैं इंडिया के साथ रिलेशनशिप उन्होंने बनाने की करने की, तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है और उसमें मुखालफत की गई, बल्कि कई हुकूमतें जो हैं वो कहते हैं तोड़ी गई हैं या सिक्योरिटी रिस्क यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स को करार दिया गया। तो उसकी वजूहत जो हैं उस वक्त की फौजी कहते थे, बल्कि फौजी क़यादत जो मोस्टली यही करते थे, अगर पोलिटिकल प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेनज़ीर भुट्टो साहब हों या नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अगर कोशिशें की भी हैं तो इन्होंने आके मीडिया को इस्तेमाल किया गया इन्हीं सिविलियंस के ख़िलाफ़, इन्हीं पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़। ये देखें सेल आउट कर रहे हैं, ये देखें जी ये कश्मीर पे गद्दारी करने वाले हैं। और साथ में हमारे सियासतदानों ने भी अल्लाह फजल से उन्होंने भी तबले पे पूरी संगत दी और उन्होंने भी पूरा साथ दिया एस्टेब्लिशमेंट का कश्मीर के हवाले से। जैसे आपको याद हो कि बिलावल कहते थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। इमरान खान साहब यही बातें कहते थे। अब इमरान खान साहब के भी साहब जब उन्होंने दोस्ती की बातें की उन पर भी लगना शुरू हो गए। सो एक यहाँ पे साइकिल सा बन गया है कि एक आता है वो दूसरे को मोदी का यार कहता है, गद्दार बना देता है। उसके बाद वो खुद इक़्तिदार में आ जाते थे, जो कल इक़्तिदार में थे वो आ जाके उनको गद्दार कहना शुरू कर देते। सो ये एस्टेब्लिशमेंट ने खुद मीडिया को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनके स्ट्रेटिजिक या उनके जियोग्राफिकल वट एवर जो भी उनका इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, वो पूरे किया। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़, जिसमें मैं फिर कहूँगा कि जो बातें की हैं जनरल बाजवा साहब ने सहाफ़ियों से, एज़ फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, पीस इज़ कंसर्न, इनिशिएटिव्स आर कंसर्न, आई फुली सपोर्ट हिम। और हमारे इस्टेब्लिशमेंट को बोल्डली फैसले करने चाहिए। काफ़ी हो गया जो उन्होंने भी कहा, 72 सालों से उसमें एक हैंग ओवर का शिकार हो गया। पूरा मुल्क जो है एक और साइड पर चल रहा है, जिहादीज़म यहाँ चल पड़ा है, लड़ाइयाँ झगड़े मार पता नहीं कितनी बड़ी 17,000 लोगों ने हमारी कुर्बानी दी। इंडिया के साथ हमारी जो एक हम समझते थे कि बहुत बड़ी एक ट्रेड हो सकती थी, बहुत बड़े बेनिफिट वो हमसे ले सकते थे, हम उनसे ले सकते थे, हम उस पर नहीं ले सके। खैर अब क्या बात, ये बात बल्कि जो मेरे ज़रा कह रहे काशी अब्बासी साहब ने बात की भी सही वहाँ से आर्मी चीफ से कि आज आप तो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ आप ये बड़े बिग इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। मैं बताता हूँ थोड़े से वो कौन से इनिशिएटिव है। लेकिन ये कल को आप जब रिटायर होकर जाएंगे, कोई नया चीफ आएगा वो कहेगा नहीं जनाब ये तो हमें सूट नहीं करता। जैसे इनसे पहले वाले चीफ थे ये रहील शरीफ साहब जो थे वो बिल्कुल इंडिया के बातचीत के हक में नहीं थे, हाकिश थे, उनकी स्ट्रांग पॉलिसी थी, स्ट्रेटजी थी। सो काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा उनसे, जो ज़रा मेरे कह रहे हैं कि सर आप जब अगर मतलब आपने 1.5-2 साल बाद रिटायर होना तो फिर आगे क्या होगा। बड़ा अहम सवाल का उन्होंने इसका जवाब दिया है, जो मेरे उसमें सोर्सेज कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि मैंने पूरी उस पर मेहनत की है, काम किया है। ये जो नई मेरी आज अब ये कमांडर्स आ रहे हैं, मैंने इनके साथ बैठ कर डायलॉग्स किया है, कन्विंस किया है कि हमें बैठ कर माजी से पीछा छुड़ाना चाहिए और पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क की तरफ लेकर आना चाहिए। उनका ये कहना था कि नए चीफ जो भी आएंगे, नए लोग जो भी आएंगे, वो इस पीस इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएंगे, पीछे अब रिवर्स नहीं होगा। ये उनकी सोच थी। दैट्स ए गुड अप्रोच अगर इस तरह की चीज़ें हैं। अब सवाल यह है कि बातें वहाँ पे हुई की हैं इंडिया के हवाले से, वो क्या उन्होंने कहा। सबसे पहले तो उन्होंने ये बड़ी बात बताई अपने इन सहाफ़ियों को कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी भी मुझे कहते हैं कि आप जो कश्मीर पर ये कोई सेटलमेंट इंडिया के साथ करना चाह रहे हैं, जो हो सकता है पॉपुलर ना हो या यहाँ पर एक तनकीद का मैदान यहाँ पर गर्म हो जाए, तो आप पे तो इल्ज़ाम लगेगा सारी उम्र का आपने कश्मीर का सौदा कर दिया। जो भी आएगा आने वाली नस्लों तक यहाँ पे याद रखा जाता है। तो आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने बाजवा साहब ने कहा कि इसके बावजूद कि मेरी फैमिली एडवाइसेस वो डिफरेंट है, मैं खुद चाहता हूँ कि हमें आप आगे बढ़ना चाहिए और आगे बातचीत करनी चाहिए। जो बड़े इंकशाफात हुए हैं उस पर मेरा ख्याल पाकिस्तान के लोगों को नई चीज़ें होंगी कि उस अरशद शरीफ ने भी लिखा है अपने उसमें ये आर्टिकल में, मेरी भी कुछ उसमें दोस्तों से बात हुई है कि जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जनरल फैज़ और उनके अजीत दोवल जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के
वो जो है सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी मुलाकात हुई है, दुबई में हुई है। अगरचे अरशद शरीफ लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि कोई इसकी ऑफिशियल वर्ड नहीं है, लेकिन ज़रा ये कहते हैं इस बात के इंकशाफ भी मुलाकात में ही हो कि जो सहाफ़ियों से मुलाकात की गई उसी में ही ये बात बताई गई है कि अब ये फैसला किया गया है कि पॉलिटिशियंस को बाद में इंडक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप है, पहले ये किया जाएगा इंटेलिजेंस लेवल पे, ISI और रॉ के राब्ते जो हैं या उनके सिक्योरिटी नेशनल ये सिक्योरिटी के चीफ जो हैं पाकिस्तान के हैं, ये लोग पहले जो है ना ये बैठें। जब तो दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई आके कोई उसमें ब्रेक थ्रू नहीं करेंगी, एक दूसरे की तरह थोड़ी CBM नहीं करेंगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं ली जाएंगी, एक दूसरे का जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक कोई पाकिस्तान इंडिया में चेंज नहीं आ सकती। सिक्योरिटी एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों मुल्कों के, इनका एक टेबल पर बैठना ज़रूरी है, इनका नोट्स एक्सचेंज करना ज़रूरी है। इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, आर्मी भी कुछ नहीं कर सकेगी, पॉलिटिशियंस भी कुछ नहीं कर सकेंगे अगर दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसी उधर से ये रा इस प्रोसेस के खिलाफ हो, यहाँ से ISI के खिलाफ हो। सो एक बड़ा स्टेप ये लिया गया, सोचा गया कि पहले जनरल फैज़ और अजीत डोवल जो हैं उनकी मुलाकातें होनी चाहिए, ये बैठ के थोड़े से नोट्स एक्सचेंज करें। मेरा ख्याल बड़ा एक हाई लेवल कंटैक्ट है, माजी में भी इस तरह के होते रहे कि हमीद गुल साहब की मुलाकातें जो हैं उनकी भी हुई थी, जनरल ज़िया के दौर में उनके रॉ के चीफ से मुलाकातें होती रही, वैसे ही बैकडोर चैनल खुले रहते हैं। लेकिन अब की दफ़ा दुबई में ये मुलाकातें हुई हैं और वहाँ पे बैठकर एक ग्राउंड हमवार करने की कोशिश की गई। अप्रोच अब क्या है? अप्रोच ये है कि जनाब कि हमने कश्मीर को, और ये बताया जा रहा है कि चाइना ने भी पाकिस्तान को बात समझाने की कोशिश की है कि अब कश्मीर में सिर्फ फंस कर न रह जाएँ, अब कश्मीर पर अपना क्लेम रखें, जैसे हमने ताइवान में रखा हुआ है, हमने हांगकांग पर रखा हुआ था, 100 साल बाद हमने ले लिया था हांगकांग, जो है उनसे UK से ब्रिटिशर से ले लिया था। आपने बिल्कुल ये कह दिया कि ना हम नहीं करेंगे जब तक ये कश्मीर का मसला नहीं होगा, हम इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। तो उस पर चाइनीज़ को भी उस पर कंसर्न है कि आप इस तरह ना करें। उन्होंने अपना भी मिसालें दी हैं कि हमारे भी इश्यूज़ हैं, लेकिन हमने भी अपने उनके साथ बॉर्डर बंद नहीं किया, हमने उनके साथ बैठ के तजारत बंद नहीं की। सेम ये बताया जा रहा है कि इवन ये जो अरब मुल्क हैं, जो वहाँ मीटिंग में बात हुई है सहाफ़ियों के साथ, अरब ममालिक यही कुछ कहते हैं कि भाई सब कुछ अपने पैरों पर आप खुद तो खड़े हो जाए। मतलब उनको इंडियंस को ये उसमें एक एडवांटेज लगता है पीस में कि अगर पाकिस्तान के ज़रिए से उनका रूट खुलता है तो सेंट्रल एशिया बियॉन्ड अफगानिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हो सकती है, जो पाकिस्तान साहब उससे बड़ा फ़ायदा उठा सकता है, अपने टैक्सेस अपने लेवीज वगैरह लगा सकते हैं। सो पाकिस्तान को अब ये भी एक लालच शुरू होगी कि इंडिया के साथ अगर हम ये कश्मीर के मसले को थोड़ा सा कुछ सेटल करते हैं या इसको जहाँ है जैसे है कि बुनियाद पर चलने देते हैं, और इंडियन अगर राज़ी हो जाते हैं कि स्टेटस पहले वाला था उस पर 35A वाला कि वहाँ डेमोग्राफिकल चेंजेस ना की जाएँ, वहाँ पे जो उन्हें राइट दे दिया गया कि बाहर से लोग आके मुलाजमतें कर सकते हैं, वहाँ पे आके उनको शरीयत मिल सकती है, कश्मीर की सेटल हो सकते हैं, शादियाँ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, बिजनेस वो वापस किया जाए। तो दूसरे साथ में ये है कि वो जो उनका 370 वाला है उसको भी वो किया जाए, उस पर भी बातचीत की जाए। सो पाकिस्तान की बड़ी जो मैसिव चेंज आ रही है कि वो कश्मीर पर अब बातचीत उतना सख्त स्टैंड पाकिस्तान नहीं लेगा, स्टेटस को की तरफ ज़्यादा जाएंगे, और बाकी जो बायलैटरल हमारे इशूज़ हैं, सियाचिन है, सर क्रीक है, या ट्रेड के इशूज़ हैं, सो पाकिस्तान का फोकस ये है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहाल किए जाएँ, एरियल बहाल किए जाएँ, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाया जाए और अपने आप को पैरों पे खड़ा किया जाए, और इंडिया को रूट दिया जाए, रास्ता दिया जाए पाकिस्तान के अंदर से ये ले जा सके। और इसके लिए हमारी सिक्योरिटी, जैसे मैंने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ऑन बोर्ड होना बड़ा ज़रूरी था, कोर कमांडर्स का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी था, बल्कि और मीडिया के अंदर चलाया हुआ है 70 साल से कि कश्मीर हल नहीं होगा, हमें मिलेगा नहीं, तो उस वक्त तक हम बातचीत, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। उसको आके इस एकदम टैप को बंद करके एक नया टैप शुरू करना, जिसमें आप ये भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन जो है वो भी जरूरी नहीं है। हम तो सिर्फ 35A की बात कर रहे हैं कि कश्मीर की डेमोग्राफी जो है वो चेंज ना की जाए, और इसलिए हम कहते हैं ये बातचीत शुरू होनी चाहिए, और ये नॉर्मलाइजेशन है। अभी हाल ही में अगर ये नॉर्मलाइजेशन है, और हाल ही में जब थोड़ा सा ये कतरा बारिश का चला ऑन ट्रेड विद इंडिया, या ट्रेड छोड़े, सिर्फ कॉटन और एक आध और आइटम की इंपोर्ट करनी थी, तो उस वक्त काबीना ने बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशन ले ली। काबीना ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, हम तो करेंगे नहीं जब तक 370 रिस्टोर नहीं हो। तो काबीना और आप, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। और अब काबीना फिर फिक्र करती है कि बाहर अवाम जो है उसको कुछ और गोली दी हुई है, और आज हम कैसे ये गोली देंगे अवाम को, ऊपर से हमारे हालात खराब है। सो एनीवे, यू वर गोइंग टू से समथिंग, बट आई जस्ट वांटेड टू से कि मैं अगर थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूं, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि ये नॉर्मलाइजेशन जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज जाहिर है हम जैसे लोग तो कब से कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन करें, मगर हमारी बात तो उस वक्त सुनता कोई नहीं था, हमें तो ट्रेटर्स कहा जाता था। आज हमें ये कह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट करें,
क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। मगर ना अवाम इनके साथ है, ना इनका अपना मीडिया इनके साथ है, जिनको आपने गोली इतनी सख्त दी हुई है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके बगैर हम ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। मैं आपको जाते जाते ये बात बता दूं कि सिविलियंस के लिए बड़ा मुश्किल है कि इस किस्म की अनपॉपुलर डिसीजंस को तस्लीम करना। अ, और अगर वो इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बात को आगे बढ़ाना। और अब ये कह रहे हैं कि जी अब ऑपोजिशन जो है उसकी तनकीद कर रहे हैं कि ऑपोजिशन तो साथ थी हमारे, शायद खाकान अब्बासी हमारे साथ था, उसको पता था हम ये करने जा रहे हैं, और आज शायद खाकान अब्बासी क्यों अपोज कर रहे हैं वगैरह। बात ये है भाई साहब, मेरी बात हुई है शायद खाकान अब्बासी से टू अंडरस्टैंड क्या है, वो खुद भी अपना बयानिया पेश कर सकते हैं और करेंगे। उनका मौक़िफ़ बड़ा सिंपल सा है कि अगर ऐसी कोई इतनी बड़ी तब्दीली आपने अपने मौक़िफ़ में करनी है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में, तो पार्लियामेंट में आके करें, हमें समझाएँ, हमें साथ लेके चलें। ऐसे नहीं है कि आप 50 30-35 जर्नलिस्ट को बुला के और ये बात करनी शुरू कर दें। ऐसे भी कभी होता है। अगर ये इस किस्म की बात है तो अपनी हुकूमत और हमें साथ लेके चलें। हमें बताएँ, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दें। आप खुद कहते हैं कि आपकी इंटेल एजेंसीज़ ने ये सारा कुछ रास्ते खोलने की कोशिश की है, इसमें सिविलियंस आर इन्वॉल्वड नहीं। कमाल हो गया! सिविलियंस आर नॉट इन्वॉल्वड, इतनी बड़ी चीज़, और आप ये करने जा रहे हैं विदाउट। और मुझे तो ऐसे लगता है कि आपने अपनी इंस्टीट्यूशन को भी पक्का नहीं किया कि इट माइट दैट इट विल सपोर्ट समथिंग लाइक दिस और नॉट। मगर चले वो मैं उस पे तबसरा नहीं करता, यू नो बेटर। बट बात ये है कि सिविलियन और गवर्नमेंट, ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी को साथ लेके चलना पड़ता है। इस किस्म की चीज के लिए तैयारी करनी पड़ती है, ग्राउंड बनानी पड़ती है। और वो भी आप नरेंद्र मोदी की हुकूमत के साथ इस किस्म के एतमाद के डेवलपमेंट्स आप आगे पेश करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आपने तो जो कहना था कहा, मगर जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो जातियात पे उतर आए थे और उतर आए थे और वो लगे रहे, और उनके खिलाफ भी ये बातें होती रही। और अब वो उनको आप कह रहे हैं कि वो यू टर्न करें इसके ऊपर और आपको सपोर्ट करें नॉर्मलाइजेशन, जबकि उनकी काबीना उनके साथ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। तो बात ये है कि ज़रा इसको तरीके से हैंडल करना चाहिए। इतने बड़े डेवलपमेंट्स जो हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, उनको जमहूरी बेस के ऊपर लगा बैठाना चाहिए ताकि आगे भी बढ़ सकें आप। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। मगर जिस तरीके से आप करने जा रहे हैं ऐसे ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, और वो भी इंडिया जैसी मोदी की रियासत जिसके साथ जो कि एक इंच देने के लिए आपको तैयार नहीं, और अब आपने ये कह दिया है कि 370 तो ठीक है, वो तो छोड़ें उसको, वो तो हम पहले नहीं मानते थे। हमें तो 35A जो है वो बड़ा रेलेवेंट है हमारे लिए। तो अगर अब आपको 35A जो है वो ना मिला, तो फिर आप क्या करेंगे? जी। फिर कहाँ जाएँगे आप? तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अलबत्ता ये मैं ज़रूर आखिरी बात, आई डोंट वांट टू टॉक टू लॉन्ग, गड़बड़ हो जाती है। मुझे याद है कि जब ये 6 अगस्त को ये फैसला किया हिंदुस्तान ने, तो 7 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये था कि पार्लियामेंट के अंदर आके वो अपना बयान देंगे, एक स्टेटमेंट देंगे। और उस वक़्त मुझे पूछा गया, मैं टीवी पे गया तो मुझे पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या आके करेंगे? तो मैंने कहा अभी तो पहुँचे नहीं है वो, और उनको 11 बजे सुबह आना था, अभी तक वो आए नहीं है। मेरा ख्याल है 2-3 से पहले नहीं आएँगे वो बयान देने के लिए, और पार्लियामेंट सारी बैठी उनका इंतज़ार कर रही है। तो मुझे पूछा क्यों? मैंने कहा वहाँ कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है। कोर कमांडर्स की मीटिंग में फैसला होगा कि क्या बयानिया होना चाहिए और कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर साहब को वो उससे आगाह किया जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपना मौक़िफ़ जो भी है उसको सामने रख के आगे करेंगे। 1 डेढ़ बजे के करीब आईएसपीआर की तरफ से कोर कमांडर्स की मीटिंग के बारे में एक प्रेस रिलीज़ आई। उससे मोटी बात लिखी थी कि हम तो 370 को तो पहले ही तस्लीम नहीं करते थे, पाकिस्तान की पोज़ीशन, लीगल पोज़ीशन ये। वो इर्रेलेवेंट है। 35A बड़ा रेलेवेंट है। और इसलिए जो रिस्पॉन्स था वो ये नहीं था कि हम ये कर देंगे, हम तोड़ देंगे, हम ट्रेड रिलेशंस खत्म कर देंगे, हम कुछ ऐसे नहीं। और मैंने उस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा ये बहुत कॉशियस और अच्छा स्टेटमेंट है। ये मुझे याद है, मैं अब बताता हूँ क्यों याद है। मैंने उसको उसका खैर मकदम किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आए, वो तो खैर कभी इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, और कभी सॉफ्ट लाइन, कभी हार्ड लाइन। उन्हें तो समझ नहीं आ रही थी कि मुझे अब लाइन क्या लेनी है। और आखिर में आके उन्होंने वही किया जो उनको करना नहीं चाहिए था उस वक़्त। अगर वो कोर कमांडर्स की आईएसपीआर की तरफ थोड़ी-सी तवज्जो देते, या पूछ लेते, कि या बैठ के डिस्कस कर लेते एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि क्या पोज़ीशन लेनी है। कि जी हम तल्लुकात खत्म कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को विथड्रॉ कर रहे हैं, तिजारत बंद कर रहे हैं, ब्ला, 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 ब्ला।